दोस्तों हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम सवाल है जिसने पिछले हजारों सालों से थिंकर्स, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स को बहुत परेशान किया हुआ है। सवाल बहुत ही सादा और सिंपल है, खुशी क्या है? What is happiness? इस सवाल के बेतहाशा जवाब हो सकते हैं, लेकिन आज इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर की नजर से जिसका फलसफा डार्क है, पेसिमिस्टिक है, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई है। आप इस फिलोसोफर का इम्पैक्ट इस बात से जान लें कि फ्रीडरिक नीचा अपने करियर के स्टार्ट में इसकी फिलॉसफी से शदीद इंस्पायर्ड था। मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट आर्थर शोपेनहावर की। देखिए, ये जो खुशी का सवाल है ना, इसने आर्थर शोपेनहावर को बहुत परेशान किया, लेकिन उसने अपने एक ऐसे में ना सिर्फ ये बताया कि खुशी क्या है, बल्कि इस बारे में भी बयान किया कि इसको हासिल कैसे करना है। दोस्तों, ऐसा कभी हो सकता है कि फिलॉसफी का कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई आइडिया, और ग्रीक फिलोसोफर्स ने उसके ऊपर काम ना किया हो। सो शोपेनहावर से पहले ग्रीक्स ने भी इस सवाल के ऊपर बहुत काम किया। एरिस्टोटल की बात करें तो उसने कहा कि इंसान की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो खुशी है ना, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ब्लेसिंग्स दैट आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, यानी अपने वजूद से बाहर की खुशी। दूसरे पे है ब्लेसिंग्स ऑफ द सोल, यानी कि रूह की खुशी। और तीसरे पे है ब्लेसिंग्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जिस्म की खुशी। शोपेनहावर ने भी हैप्पीनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन उसकी ये कैटेगरीज एरिस्टोटल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसमें सबसे पहले है पर्सनालिटी, दूसरे पे है प्रॉपर्टी, और तीसरे पे है पोजीशन। अब जरा गहराई में समझते हैं कि शोपेनहावर आखिर हमें समझाना क्या चाह रहा है। हमारी जो खुशी है उनका इन 3 कैटेगरीज से क्या ताल्लुक है। देखिए, सबसे पहले है पर्सनालिटी, यानी कि इंसान की शख्सियत। इसके अंदर सिर्फ इंसान का कैरेक्टर नहीं आता, बल्कि इसके अंदर इंसान की सेहत, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ब्यूटी, उसका टेम्परामेंट, उसका मॉरल आउटलुक, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी एजुकेशन भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, इस पर्सनैलिटी का एक ऐसा कंपोनेंट है जो इंसान की खुशी, उसकी हैप्पीनेस से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, और उसको कहते हैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन। इस इनर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है व्हाट आर यू मेड ऑफ। आपका जहन कैसे चलता है, आप कितने जहीन हैं, आप दिल के मामले में कैसे डिसीजंस लेते हैं, आपका ओवरऑल कैरेक्टर जस्ट है या मीन है। इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है आपकी जिंदगी की खुशी से। लेकिन यहां पर शोपेनहावर ने एक ऐसी बात की जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। शोपेनहावर ने कहा कि अगर किसी इंसान ने खुश होना है ना, तो इंसान के जहन और जहानत से बड़ी कोई खुशी नहीं है। द प्लेजर्स ऑफ द माइंड आर द बेस्ट। दिस इज हाउ ही पुट इट। An intellectual man in complete solitude has excellent entertainment in his own thoughts and fancies, while no amount or diversity of social pleasure can ward off boredom from the dullard. यानी कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान चाहे अकेला ही हो, वो अपनी थॉट्स के अंदर ही इतना खुश रहता है कि उसको किसी और की जरूरत नहीं रहती। जबकि दूसरी तरफ एक कुन जहन शख्स जिसका जहन स्लो चलता है, हु डजंट एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ द माइंड, उसको आप जितने मर्जी सोशल प्लेजर्स दे दें, वो हमेशा बोर्डम का शिकार रहता है। देखें बुक बडीज, हमारी जो शख्सियत है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो कभी भी हमसे अलग नहीं होती, चाहे हम अकेले में हो या लोगों के साथ। लिहाजा बहुत हद तक ये जो शख्सियत है ना, यही डिफाइन करेगी दैट हाउ मच हैप्पी विल यू बी इन लाइफ। अब यहां पर शोपेनहावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है जिसको मैंने अपनी पर्सनल सक्सेस की इक्वेशन में सबसे ऊपर रखा हुआ है। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, और वो है आपकी हेल्थ, यानी कि आपकी सेहत। बुक बडीज, आपकी जो सेहत है ना, इट इज 9/10 ऑफ योर हैप्पीनेस। यानी कि आपकी 90% खुशी आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। आपके पास जितने बंगले, गाड़ी हो, आपके पास जितनी दौलत, फॉर्च्यून हो, अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। एरिस्टोटल ने कहा था कि लाइफ इज मूवमेंट। लिहाजा अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हैप्पीनेस, तो फिर रोजाना एक्सरसाइज जरूर किया करें। यू कैन गो टू द पार्क, आप जिम जा सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। इट कैन बी एनी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, डेस्क पे बैठे रहते हैं, घर आके खाना खा के चाय पी के सो जाते हैं, इट इज नॉट अ हेल्दी लिविंग। जब भी आप काम करते हैं या फिर यू आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन, तो उसको एक एक्सटर्नल काउंटर पार्ट की जरूरत पड़ती है। एक दरख्त है ना, उसको हर थोड़ी देर बाद एक विंड जब हिलाती है तो इट हेल्प्स द ट्री थ्राइव। इसी तरह अगर आप रोजाना आधे पौने घंटे की एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पैटर्न बना लेंगे, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे, तो आई कैन गारंटी इट कैन लीड यू टुवर्ड्स हैप्पीनेस। हेल्थ के बाद शोपेनहावर बात करता है इंसान के इंटेलेक्ट की, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया। शोपेनहावर जो था ना दोस्तों, वो इंसान की इंटेलिजेंस, उसके इंटेलेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। ही रियली यूज्ड टू वैल्यू हाई इंटेलिजेंस। शोपेनहावर का मानना था कि एक इंसान का जहन जितना फर्टाइल होगा, जितना उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी, उतने ही उसके पास खुशी के मौके ज्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि एक हाई इंटेलिजेंस का शख्स ना हर चीज के अंदर ब्यूटी निकाल लेता है। सूरज के चढ़ने में, उसके गुरूब होने में, फूलों में, पौधों में, ओशंस में, रिवर्स में, लोगों में, बच्चों में, किताबों में। ही विल फाइंड हैप्पीनेस एवरीवेयर।
जबकि अगर आपका ज़हन एम्प्टी है ना, तो आप हर वक़्त किसी न किसी एंटरटेनमेंट की तलाश में रहेंगे। यू विल ऑलवेज़ बी फाइटिंग बोर्डम। और मैंने आपको हमेशा ये बात सिखाई है ना कि चैंपियंस फॉल इन लव विद बोर्डम। वो लोग जो ज़िंदगी में बोरियत को नहीं झेल पाते, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। लिहाज़ा पहला मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये कि अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स को निकाल दें। कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं नेटफ्लिक्स देखता-देखता कामयाब हो गया। सो लेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्ट मोर ऑन योर इंटेलेक्ट। ऐसे में अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे नॉनसेंस भरी हुई है। एक शख्स जितनी बेतुकी हरकतें कर रहा होगा, जितना नॉनसेंसिकल उसका कंटेंट होगा, उसकी व्यूअरशिप उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बारे में भी आर्थर शोपेनहावर ने क्या कमाल की बात कही। उसने कहा कि इफ यू वांट टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, अपील टू इडियट्स। अब मैं दोस्तों थोड़ी सी सख्त, थोड़ी सी टर्स, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी कल्चर हो, उसमें अवाम एट लार्ज जो मैसेज होते हैं ना, वो यूजुअली लो इंटेलेक्ट के ही लोग होते हैं। वो बेचारे 9 to 5 में फंसे होते हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए होते हैं। लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सनली भी और हमेशा आपको ये मैसेज पास ऑन करता हूं कि अपने बैरियर्स को तोड़ें, अपने इंटेलेक्ट को ऊपर लेके जाएं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। नॉर्मल लोगों की तरह मत सोचा करें, फिलोसोफाइज करें, चीजों की गहराई में जाएं और आम ऑडियंस, आम मैसेज से ऊपर निकल के हायर ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल किया करें। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे ना, यू विल फील लिबरेटेड। आपको एक अजीब किस्म की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम महसूस होगा और यही फ्रीडम आपकी खुशी में इजाफा करेगा। अब बात करते हैं शोपेनहावर की दूसरी कैटेगरी की, जो कि है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यहां पर मतलब है व्हाट वी हैव। आजकल के कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हमारी जिंदगी ही वेल्थ से शुरू होती है, अपनी प्रॉपर्टी से शुरू होती है, हमारे बैंक बैलेंस से शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। पूरी जिंदगी हम लोग अपनी मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागते रहते हैं। शोपेनहावर का मानना था कि किसी न किसी हद तक इंसान की प्रॉपर्टी, उसकी मटेरियल पोजेशंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे इंसुलेट यू फ्रॉम द हेडविंड्स ऑफ लाइफ। लेकिन ये प्रॉपर्टी या मटेरियल पोजेशंस कभी भी आपकी जिंदगी के इंटरनल वर्ल्ड को या आपके इनर वर्ल्ड को नहीं चेंज कर सकती। अगर आपका जहन केओटिक है, उसके अंदर स्पाइडर वेब्स बने हुए हैं, तो दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर के डॉलर्स, दुनिया भर का फॉर्च्यून उस केओस को सॉल्व नहीं कर सकता। शोपेनहावर के नजदीक प्रॉपर्टी एक बोरोड सिक्योरिटी है। प्रॉपर्टी एक फ्लीटिंग गेस्ट की तरह है जो आपके घर थोड़ी देर के लिए आते हैं, बट यू कैन नेवर ओन देम। जबकि दूसरी तरफ आपका टेम्परामेंट, आपका इंटेलेक्ट, आपकी डिस्पोजिशन आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। एंड द मोर यू इन्वेस्ट इन इट, द मोर हैप्पियर यू आर। आपने मेरे बारे में ये बात नोटिस की होगी कि मैं अपनी वीडियोस में, अपनी रील्स में रियल एस्टेट के बहुत खिलाफ बात करता हूं। पाकिस्तान का एक्चुअल मसला ये है दैट वी आर हेड ओवर हील्स इन लव विद रियल एस्टेट। उसकी वजह यह है कि हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय जमीन और प्लॉटों और अपार्टमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली वो लोग जो अपने 20s, 30s और इवन 40s के अंदर है। किसी चीज पर इन्वेस्ट करना है ना, तो अपने आप के ऊपर करें, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर करें, अपने कैरेक्टर के ऊपर करें, अपने इंटेलेक्ट के ऊपर करें। मेरी बात नहीं मानी तो शोपेनहावर की बात मान लें, क्योंकि उसका मानना था कि आपकी जो अपनी प्राइवेट किंगडम है ना, उसको दुनिया का बड़े से बड़ा डकैत, बड़े से बड़ा थीफ आपसे कभी भी चुरा नहीं सकता। इंसान की ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस की जो थर्ड कैटेगरी है, वो है पोजीशन। यानी कि मुआशरे में, सोशल स्ट्रक्चर में आपको लोग कैसे देखते हैं, और इसका सबसे पहला एस्पेक्ट है आपकी रेपुटेशन। शोपेनहावर के मुताबिक ये इंसान की हैप्पीनेस का सबसे वीकेस्ट और फ्रेजाइल पिलर है। उसकी वजह यह है कि इंसान की जो रेपुटेशन है, इंसान की जो परसेप्शन है, वो सारी की सारी डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पर। उसका मानना था कि इंसान की जो रेपुटेशन है वो एक विंड पावर्ड बैलून की तरह है। वो तब तक फ्लोट करता है जब तक लोग उसके अंदर एयर ब्लो करते रहते हैं। जिस दिन लोगों का मूड बदला और उन्होंने आपके गुब्बारे के अंदर फूंक मारना बंद कर दी, वहीं पर आपकी सारी हवा निकल जाएगी। एंड द प्रॉब्लम इज कि हम सारी उम्र इसी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। शोपेनहावर नेवर लाइक्ड इट। इस बात की ना वो एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन देता है। वो कहता है कि जब आप अपनी रेपुटेशन या सोसाइटी के फैब्रिक के अंदर आपका क्या स्टेटस है, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो सारी उम्र यू आर लिविंग ऑन अ स्टेज रादर देन इनसाइड योर माइंड। पूरी जिंदगी आपके लिए एक परफॉर्मेंस बन जाती है जिसमें हर वक्त आपने दूसरे लोगों को इंप्रेस करना है। आप हर वक्त अपने आप को एडिट कर रहे होते हो अपनी ऑडियंस के लिए। यू आर ऑलवेज वेयरिंग अ मास्क। आपके जेस्चर्स, आपकी वॉक, आपकी टॉक, वो सब अलाइन हो रही होती है आपकी ऑडियंस के पसंद के हिसाब से। इसको शोपेनहावर कहा करता था स्पिरिचुअल पॉवर्टी। क्योंकि जब आप इस भंवर में, इस दलदल में, इस क्वागमायर में फंस जाते हैं, तो जो आपका इनर सेल्फ है ना, जो आपका ट्रू इंटेलेक्ट है, जो आपका ट्रू कैरेक्टर है, इट गोज बैक स्टेज। और बैक स्टेज को दोस्तों कोई नहीं देखता। एक और बात यह कि ये जो स्टेटस और रेपुटेशन से लिंक्ड हैप्पीनेस है, ये सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग है।
ये इंसान को टायर्ड कर देती है, पागल कर देती है। इट्स लाइक पेंटिंग अ होराइजन, इट्स अ जॉब विच नेवर एंड्स। आप हर वक्त एक नेगेटिव तगोदो में लगे रहते हैं, एक नेगेटिव स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप कामयाब भी हो जाएं, इवन इफ यू आर सक्सेसफुल, इवन देन यू नीड टू गार्ड योर इमेज। शोपेनहावर इसको हॉलो विक्ट्री कहा करता था। कामयाबी हासिल करके भी अगर आपको खुशी नहीं मिल रही तो फिर ऐसी कामयाबी का कोई फायदा नहीं। ये जो पोजीशन की कैटेगरी है ना, इसमें तीन और चीजें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहली है प्राइड, दूसरी है रैंक और तीसरी है वैनिटी। शोपेनहावर का कहना था कि प्राइड इंसान के अंदर से पैदा होता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को दूसरों से सुपीरियर करार देती है। उसका मानना था कि इंसान का जो प्राइड है वो दो वजहों से बहुत डेंजरस है। पहला ये कि इट मेक्स अ पर्सन इरैशनली सेंसिटिव, यानी कि आपके बारे में, आपके प्राइड के बारे में जरा सा भी कोई शख्स ऑपोजिट बात कर दे तो आपको वो बात बहुत बुरी लगती है। और दूसरा मसला प्राइड के साथ ये है कि इट ब्लाइंड्स यू टू योर ओन लिमिट्स, जिसकी वजह से आपकी एक इन्फ्लेटेड सेल्फ क्रिएट होती है। एंड व्हेन रियलिटी हिट्स तो लोग अक्सर औकात इस हकीकत को झेल ही नहीं पाते। उसने बड़ी जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि इंसान का जो प्राइड है वो एक बादशाह के तख्त की तरह है, लेकिन ये जो तख्त है ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है, जिसके ऊपर आप जैसे ही बैठेंगे आप गिर जाएंगे। इसके बाद बारी आती है रैंक, यानी कि योर सोशल कॉस्ट्यूम। ये वो पोजीशन है जो सोसाइटी आपको देती है। शोपेनहावर का कहना था कि रैंक एक्सटर्नल है और आर्बिट्ररी है, और ये मेरिट की बजाय इंसान के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। रैंक भी इंसान को एक फॉल्स सेंस ऑफ एलिवेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक 5 इंच की सोल के शूज पहन लूं तो मेरी हाइट 6'1" से 6'6" हो जाएगी और मुझे लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा लंबा हो गया हूं, लेकिन दरअसल मेरी हाइट वही होगी। इसी तरह उसका कहना था कि इंसान का जो रैंक है वो इनइक्वालिटीज ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है, जहां पर लोगों को इज्जत दी जाती है उनके रैंक के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, रादर देन देयर कैरेक्टर। वो जो सारजी सारजी किया जाता है ना, वो इंसान की पोजीशन को देख के किया जाता है, रादर देन वैल्यूइंग व्हाट हिज इंटरनल कैरेक्टर इज ऑल अबाउट। और तीसरे नंबर पर है वैनिटी, यानी कि डिपेंडेंस ऑन द ओपिनियन एंड अप्लॉज ऑफ अदर्स। वैनिटी का सबसे बड़ा मसला यह है कि आप अपनी पूरी इमोशनल स्टेट दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। अगर वो आपके लिए तालियां ठोकेंगे तो फिर आप खुश हैं, एंड इफ दे बैनिश यू देन यू बिकम सैड। वैनिटी दोस्तों वर्स्ट फॉर्म है सेल्फ डिसेप्शन की, क्योंकि अगर आप लोगों के चक्करों में फंस गए तो दे विल टेक यू ऑन द राइड ऑफ योर लाइफ। वो जान जाएंगे कि इसके कौन से तार छेड़ने जिससे ये खुश हो जाए, और वो कौन से तार छेड़ने जिससे ये बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाए, और आपने ऐसा कभी नहीं होने देना। अब दोस्तों, हमारी ये जो गुफ्तगू है ना, इसका बहुत ही प्यारा और जबरदस्त कंक्लूजन है। वो ये कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका सोशल स्टेटस, आपकी वैनिटी, आपकी प्राइड, आपका रैंक, दे विल नेवर डिटरमिन योर हैप्पीनेस। अगर जिंदगी में आपने ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू खुशी हासिल करनी है ना, दैट विल ओनली हैपन थ्रू योर इनर क्लैरिटी, इंटेलेक्ट एंड योर टेम्परामेंट। शोपेनहावर के ऐसे तो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, लेकिन ये बात तो मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर बुक बडीज, मैं आपको 6 साल से कंटिन्यूअसली बताता हुआ आ रहा हूं। अगर किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें, एंड स्पेशली योर इंटेलेक्ट। लेकिन दोस्तों, प्लेजर्स ऑफ माइंड जो है ना, उसका दुनिया में कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एक हाई इंटेलेक्ट शख्स को किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को खुश रखने के लिए। लिहाजा ये जो 3 कैटेगरीज है ना, व्हाट वी आर, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी रिप्रेजेंट टू अदर्स, इसमें बाकी दो को भुला के आपने हमेशा याद रखना है कि व्हाट यू आर विल मेक द रियल डिफरेंस इन योर लाइफ। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।